मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक रूफ से दूसरे रूफ पर जंप करता हुआ देखते हैं। उसके चेहरे पर नकाब था और फिर हम दो आदमियों को बातें करता हुआ देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि सिटी में न्यू गवर्नर आ रहा है और हो सकता है वहाँ पर आयरन मंकी भी आए। इसके बाद हम गवर्नर को देखते हैं जो कि बहुत घबराया हुआ था। तभी वहाँ पर आयरन मंकी आ जाता है। गवर्नर के तमाम आदमी उस पर हमला कर देते हैं। आयरन मंकी उनसे लड़ने लगता है। आयरन मंकी वो है जो अमीर लोगों से दौलत छीन कर गरीबों में तकसीम कर देता है। गवर्नर के आदमी आयरन मंकी को एक जाल में फंसा देते हैं। गवर्नर ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही पल आयरन मंकी जाल को काटते हुए छत को तोड़कर वहां से चला जाता है। गवर्नर बहुत खुश होता है। वो सोच रहा होता है कि उसकी दौलत महफूज है। वो अपने बॉक्स को खोलकर देखता है जिसमें उसका खजाना पड़ा था। तभी वहां पर आयरन मंकी उसके आदमियों के लिबास में वहां पर आता है और उसके बॉक्स को छीन कर वहां से चला जाता है। वो वहां पर एक नोट छोड़कर जाता है जिस पर मंकी की फोटो बनी हुई थी और लिखा था कि तुम्हारे खजाने को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम डॉक्टर यांग को देखते हैं जो कि कुछ मरीजों का इलाज कर रहे थे। ये गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया करते थे। तभी वहां पर मिस्टर वू आ जाते हैं। ये गवर्नर के आदमी थे। और फिर हम वहां पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ओची है, जो तमाम मरीजों को मेडिसिन बांट रही होती है। मिस्टर वू यहाँ पर अपने और बाकी साथियों के लिए मेडिसिन लेने आए थे। आयरन मंकी ने उनको अच्छी तरह से पीटा था। उसके बाद हम कुछ गरीब लोगों को देखते हैं जो भूखे थे। उन्हें वहाँ पर मंकी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ कीमती पत्थर पड़े थे और एक नोट पड़ा था जिस पे लिखा था कि इन सबको आपस में बांट लो। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बच्चों से काम करवा रहा था। बच्चे भूखे थे लेकिन वो उनको खाना भी खाने नहीं देता था। तभी वहाँ पर आयरन मंकी आ जाता है। वो इस आदमी को एक किक मार कर बच्चों को कुछ कीमती पत्थर देकर चला जाता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। उसने भी आयरन मंकी जैसा ड्रेस पहना हुआ था। जब वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है तो वो लड़की ओची थी। ये वही लड़की थी जो उस हॉस्पिटल में मेडिसिन दे रही थी। और जब आयरन मंकी चेहरे से मास्क हटाता है तो वो डॉक्टर यांग था। इसके बाद गवर्नर को एक पार्सल मिलता है जिसके मुताबिक एक अफसर उनकी छानबीन के लिए आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम मिस्टर ओंग है, एक शॉलिन मास्टर भी है। यह आयरन मंकी को पकड़ने का वादा करता है, जिसकी वजह से गवर्नर बाकी सबको जाने देता है, लेकिन मिस्टर ओंग के बेटे को अपने पास बंदी बना लेता है। मिस्टर ओंग को अब कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो आयरन मंकी को पकड़ना चाहते थे। आयरन मंकी लोगों के दिलों पे राज करता था। मिस्टर ओंग भूखे थे क्योंकि लोग उनको अपना खाना बेचना नहीं चाहते थे। तभी वहाँ पर ओची आती है। वो इन्हें अपने घर पर इनवाइट करती है। मिस्टर ओंग ओची को खाना बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद मिस्टर ओंग, डॉक्टर यांग और ओची एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर ओंग उदास थे क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं था। इसके बाद डॉक्टर यांग और ओची को देखते हैं जो जेल में इनके बेटे का इलाज करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत बीमार था, जिसकी वजह से वो इसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। इसके बाद
ہم ڈاکٹر یانگ اور اوچی کو دیکھتے ہیں جو شاہی افسر کے بھیس میں گورنر سے ملنے جاتے ہیں۔ وہ ان سے ان کی ساری دولت لے کر انہیں دوسرے شہر جانے کے لیے بولتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی وہاں پر اصلی شاہی افسر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر یانگ مسٹر اونگ کے بیٹے کو لڑنے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی رو رہی تھی۔ آئرن منکی وہاں پر آ کر اسے کچھ قیمتی پتھر دیتا ہے، لیکن وہ ایک ٹریپ تھا۔ وہ لڑکی اور اس کے ساتھی اسے لڑنے لگتے ہیں۔ آئرن منکی ان کو ہرانے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تبھی وہاں پر وہ نیو افسر آ جاتا ہے۔ وہ آئرن منکی سے لڑنے لگتا ہے۔ افسر آئرن منکی کو ایک ونڈر پمپ مارتا ہے۔ ونڈر پمپ کے لگتے ہی آئرن منکی بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ افسر بولتا ہے کہ اب تم زیادہ دیر تک بچ نہیں سکو گے۔ ڈاکٹر یانگ کسی طرح اوچی کے پاس پہنچ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسٹر اونگ ان کا علاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد افسر آدمیوں کو ڈاکٹر یانگ کے گھر بھیجتا ہے۔ وہاں پر وہ مسٹر اونگ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انہوں نے مسٹر اونگ کے بیٹے کو الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تبھی وہاں پر آئرن منکی کی ڈریس میں مسٹر اونگ آ کر اپنے بیٹے کو بچا لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر یانگ بھی تھے۔ یہ شاہی افسر کے سپاہیوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ وہ افسر مسٹر اونگ کے بیٹے کو مارنے ہی والا تھا، تبھی وہاں پر اونچی آ کر اسے بچا لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ سب ان سے لڑنے لگتے ہیں۔ اینڈ میں افسر بچ جاتا ہے۔ مسٹر اونگ اور ڈاکٹر یانگ مل کر ان سے لڑنے لگتے ہیں۔ اینڈ میں وہ اسے آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ دونوں ہی آگ میں پھنس چکے تھے۔ اونچی ان کی طرف 2 سٹکس پھینکتی ہے، جس کی مدد سے وہ آگ سے بچ کر باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہر میں نیو گورنر آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔